बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर है डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस पर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं और किस तरह से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर डिटेल आप लोगों के सामने लिखी है कि हमने सबसे पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन पढ़नी, फिर हम सीखेंगे कि डायमेंशन बेस्ड क्वांटिटी की कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, और फिर डायमेंशंस डिराइव क्वांटिटीज की कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस के और डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज अ डायमेंशन? डायमेंशन होती क्या है, सबसे पहले हमें यह क्लियर करना है। तो याद रखिएगा, ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज ए डायमेंशन। जो बेस क्वांटिटी है जो हम लोगों ने पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 में, हर बेस क्वांटिटी एक डायमेंशन है। यानी कि लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, इसको हम एक डायमेंशन कंसीडर करेंगे। मास को भी एक डायमेंशन कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर को एक डायमेंशन कंसीडर करेंगे। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है? ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज ए डायमेंशन, बट डायमेंशन के तौर पर कंसीडर करने के लिए हमें उसे स्पेसिफिक सिंबल देना पड़ेगा। गिवन अ स्पेसिफिक सिंबल, तो एक तो हमें स्पेसिफिक सिंबल देना पड़ेगा, दूसरी बात रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन बनाया गया, जिसको एक स्पेसिफिक सिंबल देना पड़ेगा, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, तो बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसे होंगी। सबसे पहले हमें बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन से पहले बेस क्वांटिटीज को याद रखना है, और वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। आइए जरा उनको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या थी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में बेस क्वांटिटीज को डिस्कस किया था कि सिस्टम इंटरनेशनल ने 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि आज के बाद इनके ये हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, हम जितनी भी नई क्वांटिटीज बनाएंगे हम इस पर डिफाइन करेंगे। जरा याद करते हैं वो 7 क्वांटिटीज कौन सी थी। तो ये टेबल जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये टेबल में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वो 7 क्वांटिटीज थी जिनको मैंने बेस बोला था। इनकी डेफिनेशन किसी और पर नहीं की जा सकती। अब ये बेस क्वांटिटीज है तो इनकी डायमेंशंस क्या होंगी? मैंने पहले ही बताया, हमें इनको स्पेसिफिक सिंबल देना पड़ेगा डायमेंशन के लिए, और साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं, हमारे पास जो मास है इसका डायमेंशन इसकी बनेगी, क्योंकि मास m से है तो हम यही इसकी डायमेंशन देते हैं, और साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे। तो कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ मास। तो जहां भी मास आएगा, यूनिट में तो हम किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन डायमेंशन में हम मास को एक सिंबल देंगे m और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास ये सबकी डायमेंशन जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह लेंथ जो है उसकी डायमेंशन जो है वो L ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह टाइम की डायमेंशन जो है वो कैपिटल T, वो भी ब्रैकेट में।
इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर की जो डायमेंशन है वो के होगी और ब्रैकेट्स में लिखेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि ये थीटा भी हो सकती है, तो या के या थीटा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हो गया टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होगी ए, जो कि उसके यूनिट एम्पेयर से निकली है, तो ए और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद मोल की जो यूनिट, मोल का जो डायमेंशन होगी वो होगी एन और स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और इसी तरह ये डायमेंशंस जो हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी रह गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है जे। तो ये 7 डायमेंशंस आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, वो 7 बेस क्वांटिटीज जो आप लोगों ने याद की हुई थी, बस आपने अब उनके यूनिट्स की बजाय आपने उनकी डायमेंशंस को डिस्कस करना है। मैं बोलता हूं मास का यूनिट लिखें, आप लिखेंगे केजी, लेकिन मैं बोलता हूं मास की डायमेंशन बताएं, आप बोलेंगे एम और वो भी ब्रैकेट में लिखकर। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर यूनिट की जगह ये डायमेंशन का एक नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो क्या फर्क है बेसिकली यूनिट और डायमेंशन में? तो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। यूनिट जब भी मैं किसी क्वांटिटी का बताता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैस का यूनिट केजी यूज कर रहा हूं, आप यूनिट सुनते ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार जो भी चीज ये डिस्कस कर रहे हैं वो हैवी होगी, तभी सर एक बड़ा यूनिट केजी यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं उसी मास का यूनिट मिलीग्राम यूज कर रहा हूं, तो फिर आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे शायद सर किसी टैबलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिलीग्राम्स में इतना कम वेट। और अगर मैं उसका वेट जो है और ज्यादा कम नैनोग्राम्स में डिस्कस करूं या पिकोग्राम्स में डिस्कस करूं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किसी मॉलिक्यूल का वेट या उससे भी ज्यादा किसी छोटी चीज के मास की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यूनिट एक ऐसी चीज है जो उस क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है या क्वांटिटी है उस पर रोशनी डाल रही है। यूनिट सुनकर आपको फौरन पता चल जाता है कि किस स्केल की बात हो रही है, मैं कितने बड़े, मैं मैथ्स को बड़े लेवल पर देख रहा हूं या छोटे लेवल पर, क्योंकि यूनिट एक ऐसी चीज है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताती है, क्वांटिटी भी बताती है, क्वांटिटी से मुराद स्केल बताती है कि ये बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट। डायमेंशन में याद रखिएगा, जब मैं बात करता हूं कि डायमेंशन क्या है मैथ्स की, तो जब डायमेंशन की मैथ्स की डायमेंशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एम लिखेंगे। क्या इस एम को देखकर आपको कोई आइडिया होगा कि मैं किसी बहुत बड़ी चीज का मैथ्स की बात कर रहा हूं कि बहुत छोटी चीज की या नैनो चीज की बात कर रहा हूं? नहीं अंदाजा होगा। बस आपको इतना अंदाजा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। यानी कि डायमेंशंस क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं दे सकती। तो डायमेंशंस जो है वो फिर कौन सा एनालिसिस दे सकती हैं? वो सिर्फ क्वांटिटी का बता सकते हैं कि आप कौन सी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। इसलिए ये लाइन याद रखिएगा, ये बहुत जबरदस्त लाइन है, इसको आपने भूलना नहीं है कि डायमेंशंस आर यूज्ड टू शो द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात आएगी तो फिर यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आपने सिर्फ जो है ना आपने क्वालिटी देखनी है कि मैं कौन सी क्वालिटी बेस यानी कि कौन सी बेस यूनिट यूज, कौन सा बेस क्वांटिटी यूज कर रहा हूं, मैस यूज कर रहा हूं या लेंथ यूज कर रहा हूं, तो फिर हम सिर्फ उसकी डायमेंशन देखेंगे। तो ये है हमारे पास डायमेंशन और यूनिट्स में थोड़ा सा फर्क। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि बेस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना कोई इतना मसला नहीं है। वो टेबल में हमने देखा कि जो भी 7 यूनिट्स है उनको हम स्पेसिफिक सिंबल दे दें, जो 7 क्वांटिटीज है उनको स्पेसिफिक सिंबल दे दें, वो ही उनकी डायमेंशंस होंगी। अब बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन की। तो डिराइव क्वांटिटीज जो हैं उनकी डायमेंशन क्या होगी जरा देखते हैं। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटीज,
देखिए इसके लिए मेरे पास दो तरीके समझाने के। एक तरीका बहुत बेसिक है और एक तरीका थोड़ा सा एडवांस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यूनिट्स को अच्छी तरह से याद रखा हुआ है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा। डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हैं। नंबर वन, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको पता हो उस क्वांटिटी का, आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। नंबर टू, यूजिंग डिराइव यूनिट, या आपको उस क्वांटिटी का यूनिट पता हो तो भी आप बहुत आसानी से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जरा तवज्जो कीजिएगा कि यह तरीका किस तरह से यूज करना है। लेकिन उसके लिए वो जो अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताया कि वो जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनकी क्या डायमेंशंस बनती हैं, वो याद रखिएगा। अगर आप वो याद रखेंगे तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं अब हम। ये देखिए जी, हमारे पास सपोज करें हमें स्पीड की डायमेंशन निकालनी है। क्या आपको स्पीड का फार्मूला आता है? यस, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, अब आपको फार्मूला आ गया। अगर आप स्पीड की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो फिर स्पीड की डायमेंशन निकालने के लिए आपको डिस्टेंस की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए और टाइम की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब जरा इमेजिन करें फिर से जो मैंने आप लोगों को टेबल बताया, हमने उसमें डिस्टेंस की यानी कि लेंथ की डायमेंशन देखी है और वो कितनी है? L। और टाइम की डायमेंशन हमने देखी है T होती है। तो ये आ गई स्पीड की डायमेंशन, और स्पीड की डायमेंशन क्या बनेगी? L T -1, क्योंकि T जो है वो ऊपर जाकर -1 पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये है हमारे पास स्पीड की डायमेंशन। इसको नोट कर ले। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला पता हो और जो बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनकी डायमेंशंस का पता हो। मैंने आपको कितनी बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस बताई? 7। लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपके लेवल पर जो यूज होंगी वो सिर्फ पहली 3 है। कौन कौन सी? मैस के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। तो आप लोगों ने सिर्फ इन 3 पर ध्यान देना है। तो वो जो बाकी 4 हैं याद कर लें, अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है कि वो आपको जो है एफएससी के सिलेबस में पूछी जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जरा देखिए, ये LT-1 जो आया, अब देख रहे हैं इसमें M नहीं आ रहा, तो समटाइम्स इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि M लिख दो, लेकिन उसकी पावर क्या लिख दो? 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। तो यूं लिख दो या यूं लिख दो, ये एक ही चीज है, क्योंकि M की पावर 0 1 होगी तो ऊपर नहीं लिखा हुआ। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका? ऑफ स्पीड। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यहां अब जरा डिस्कस करते हैं कि अगर फॉर्मूला
वाला मेथड आप यूज नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरा कौन सा तरीका है? जरा सोचें। स्पीड की डायमेंशन फिर से निकालते हैं इस मेथड से। स्पीड का यूनिट मालूम है आपको? आप में से अक्सर बच्चों ने डिराइव यूनिट्स पढ़े, वो फौरन से कहेंगे यस सर, स्पीड का यूनिट तो होता है मीटर पर सेकंड। अब इस यूनिट को मैं डायमेंशन में चेंज कर सकता हूं। ये मीटर है, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और लेंथ जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है? ये देखिए, लेंथ की डायमेंशन है एल, तो मैं इसकी जगह एल लिख दूंगा। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी, तो मैं इसकी जगह टी लिख दूंगा। और वही डायमेंशन जो मैंने इतनी प्रोसेस के बाद निकाली, वो डायमेंशन यहां मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं अगर मुझे यूनिट मालूम हो। और इस वक्त मुझे यूनिट मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटीज के यूनिट्स हम लोग पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में कवर करके आए हैं। और आप देख रहे हैं ये मेथड कितना आसान है अगर हमें सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट यूनिट पर की हो तो। यहां मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं कि यहां एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं। दो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को इसका रियल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने बोला कि ये m0 LT-1 ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसी को आप क्या बोल देते हैं कि ये स्पीड की क्या है? डायमेंशन है। बेटा अगर हकीकत बताएं तो ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो है, लेकिन ये स्पीड की डायमेंशन नहीं। एक्चुअली में डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला एक चीज नहीं है जो कि बताई जाती है, बल्कि डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है। सो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही है। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन बेसिकली पावर्स जो हैं उनको बोलते हैं। यानी यूनिट में किसी भी क्वांटिटी की जो पावर आती है वो डायमेंशन है उसकी। यानी मास की कितनी पावर आ रही है? 0। इसका मतलब मास की डायमेंशन कितनी हुई? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मास मैटर नहीं करता स्पीड में। और ये एक हकीकत है कि मास स्पीड में वाकई में मैटर नहीं करता। इसी तरह लेंथ के ऊपर कुछ नहीं लिखा, जिसके ऊपर ना लिखा उसके ऊपर 1 लिखा होता है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? तो आप कहेंगे डायमेंशन पावर। देखें तो लेंथ की क्या पावर है? 1 है, तो यही उसकी डायमेंशन है। इसी तरह टी की डायमेंशन क्या है? -1। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। ये डायमेंशंस हैं जो ऊपर लिखी हैं, पावर्स जो हैं। और ये पूरी जो चीज हमने कैलकुलेट की है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन बहरहाल हम डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला को एक ही चीज कह देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बुक में। तो आज के बाद हम ये कहेंगे यही डायमेंशन है स्पीड की और यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको मैंने क्लियर की है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट की, और स्पीड की डायमेंशन है, यानी कि v की डायमेंशन है, स्पीड का सिंबल होता है v, LT-1। अगर आप m लिखना चाहें तो m की पावर को 0 लिखना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब फॉर्मूले वाला मेथड यूज करते हैं पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नोट कर लें। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब जरा देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं,
तो उसकी डायमेंशन कैसे आएगी? जो स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन होती है डिवाइडेड बाय जो टाइम की डायमेंशन होती है। अब स्पीड की डायमेंशन अभी मैंने मिटाई नहीं, इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको याद हो पिछले स्टेप में हमने क्या निकाली थी डायमेंशन, LT -1 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन तो टाइम बेस्ड क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन तो सिंपल T होती है। तो जब ये T ऊपर जाएगा ये भी -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना LT -1 और साथ ये T ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये T -1 मल्टीप्लाई होकर LT-2 आ जाएगा। ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायमेंशन भी कह देते हैं क्योंकि अभी हमने ये डिसाइड किया। और अगर मैं इसको मास इसमें नहीं आ रहा, अगर मैं मास लिखना चाहूं तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m की पावर 0 लिखनी पड़ेगी L और t की पावर मुझे -2 लिखनी पड़ेगी। तो ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यही एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहूं इतने कम्बरसम, इतने डिफिकल्ट प्रोसेस के बगैर, तो जरा मुझे उसके लिए एक्सेलरेशन का यूनिट आना चाहिए। और एक्सेलरेशन का यूनिट अगर आपको याद हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड कह लें। और यहां से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, मीटर लेंथ है और लेंथ का जो हमारे पास डायमेंशन है वो L है। इसी तरह सेकंड टाइम है और टाइम की जो डायमेंशन है वो T है, पावर्स वो ही रहने दें। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। अगर यूनिट मालूम है तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान, अगर यूनिट नहीं मालूम तो भी डायमेंशन निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर्मूले में डायमेंशन पुट करके। अब जरा देखिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया, LT-2। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद करें, उसके लिए फोर्स का फार्मूला चाहिए। फोर्स का फार्मूला बड़ा फेमस है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F = ma। अब जरा देखिए जी, अगर आप फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास मास की भी डायमेंशन होनी चाहिए और एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है जी, फोर्स की डायमेंशन देख लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी बताइए LT-2। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला या उर्फ आम में डायमेंशंस क्या बनी, MLT-2। ये है हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। अगर शॉर्टकट करना है तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने वो पहले लेक्चर लिया उन्हें पता है, लेक्चर नंबर 2 में हमने फोर्स का यूनिट निकाला था किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये डायमेंशन, ये यूनिट था, यहां से डायमेंशन निकाल लेते। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो मास की डायमेंशन लिख दो m सिंबल। और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, L आ जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, उसकी जगह T, सेम पावर्स। तो वही फॉर्मूले से जो मैंने यूनिट निकाला, डायमेंशन निकाली, यूनिट से वही डायमेंशन सिर्फ 2 से 4 सेकंड में निकल सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें डिराइव यूनिट्स आते हो, जो कि आने चाहिए, तो फिर तो डायमेंशन निकालना बिल्कुल भी मसला नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जरा डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं इन डिराइव क्वांटिटीज की, फार्मूला को यूज किए बगैर, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट मेथड है और अगर आप यूनिट याद कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जरा रिकॉल करें, ये टेबल हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल नंबर 2 में पढ़ लिया हुआ। जरा इस टेबल को देखें, इसका पहला कॉलम बता रहा है कि इसके अंदर जो डिराइव क्वांटिटी है वो कौन सी है। दूसरे कॉलम में उस पर्टिकुलर डिराइव क्वांटिटी का यूनिट आएगा, लेकिन आज मैं एक नया कॉलम भी ऐड कर रहा हूं जो उस क्वांटिटी का
जो डायमेंशन है वो भी बताएगी। सिंपल रूल है, कोई इतना मसला नहीं है। यूनिट में 3 वर्ड्स आएंगे, किलोग्राम आएगा, मीटर आएगा और सेकंड आएगा। किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l और सेकंड की जगह t का सिंबल देकर ब्रैकेट्स डाल देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब वो यूनिट डायमेंशन बन जाएगा। लेकिन पावर्स को हरगिज चेंज नहीं करना। तो जरा देखते हैं इसका जो पहली फिजिकल क्वांटिटी देखें, वो एरिया है, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बनेगी मीटर की जगह l पुट करके l स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन है, यूनिट है मीटर क्यूब, तो उसकी डायमेंशन बनेगी l क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है वो स्पीड है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसकी डायमेंशन बनेगी lt-1। एक्सेलरेशन जो है फोर्थ नंबर पर, उसका यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो उसकी डायमेंशन बनेगी मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, तो lt-2। इसी तरह फिफ्थ नंबर पर अगर आप देखें फोर्स, तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा m lt-2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है वर्क, जिसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी ml2t-2। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पावर के जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ml2t-3। आप देख रहे हैं कितना आसान है यूनिट से डायमेंशंस में जाना। सिर्फ आपको सिंबल्स को रिप्लेस करना है और स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। इसी तरह प्रेशर देखिए, प्रेशर जो है उसका यूनिट हम लोगों ने बनाया था, डिराइव किया था कि वो होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ml-1t-2। इसी तरह डेंसिटी यहां ऐड करते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी की जो यूनिट होता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ml-3। तो आप देख रहे हैं अगर आपको यूनिट मालूम हो तो कितनी आसानी से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट की जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जरा। पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव के लिए कि देयर आर नो डायमेंशन ऑफ अ प्योर नंबर। अगर कोई प्योर नंबर है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। एग्जांपल देखिए, जैसे पाई है, पाई जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14, इसका कोई, ये सिर्फ नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर नो डायमेंशन ऑफ ए रेशियो। कैसी रेशियो? बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास कि कोई सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, नीचे भी लेंथ आ रही है यूनिट मीटर, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, तो नो यूनिट, और जिसका यूनिट ना हो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट जरा अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास डायमेंशंस
कैन बी मैनिपुलेटेड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक क्वांटिटीज। जैसे अलजेब्रिक क्वांटिटीज होती हैं वैसे ही हम डायमेंशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये कल के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक एल है डायमेंशन और एक और डायमेंशन है एल, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, एल स्क्वायर, यानी कि डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाई। इसी तरह एल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एल है, तो डायमेंशंस बिल्कुल वैसे ही डिवाइड भी हो जाएंगी, कैंसिल भी हो जाएंगी जैसे अलजेब्रा में होती है। तो जिस तरह से अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होती है इस तरह डायमेंशन में भी होती है, जिस तरह अलजेब्रा में डिवीजन होती है इस तरह से यहां पर भी डिवीजन होगी। लेकिन डायमेंशंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशंस को ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर L डायमेंशन है और L डायमेंशन है तो ये 2L नहीं लिख सकते आप, दिस इज रॉन्ग। डायमेंशन में अगर दो सेम डायमेंशंस हो, पहली बात है सेम डायमेंशन होना जरूरी है, तो फिर L प्लस L यहां पर L ही होगा, यानी कि दो डायमेंशंस का सम एक्चुअली वही डायमेंशन आएगी, आप उनको ऐड नहीं कर सकते कि 2L नहीं लिख सकते। इसी तरह L माइनस L, तो वही डायमेंशन आएगी, यानी कि एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी ऐड, वही क्वांटिटी ऐड करें तो आंसर में भी वही क्वांटिटी आएगी, इसका ये मतलब है। तो डायमेंशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर से पहले एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह आज के लेक्चर की लास्ट चीज है जिसको आप लोगों ने नोट करना है। मैं आपको कहता हूं कि विच वन इज नॉट करेक्ट, और ये चार ऑप्शंस देखें। पहली ऑप्शन है कि a quantity can have dimension and unit। इस ऑप्शन को देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं, कि डायमेंशन भी हो और यूनिट भी हो। कोई एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं, चलें जी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लें, फोर्स की डायमेंशन और यूनिट देखते हैं। फोर्स का यूनिट हमने पढ़ा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन mL/t-2। इसका मतलब ये तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरी ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास अ क्वांटिटी कैन नॉट हैव यूनिट, डोंट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, ना यूनिट हो ना डायमेंशन हो। क्या ये मुमकिन है? जरा देखते हैं। अभी हमने देखा स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है उसका कोई यूनिट नहीं और उसका कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि रेशियो है। इसी तरह थर्ड देखिए, अ क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, तो इसका आंसर है यस, दिस इज पॉसिबल। और एग्जांपल याद रखिएगा एंगल की। डू यू रिमेंबर, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल इन रेडियन का फार्मूला क्या होता है। एंगल इन रेडियन का फार्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब ऊपर भी लेंथ है, नीचे रेडियस है, रेडियस भी तो लेंथ ही है, तो ये कैंसल हो जाएंगी इनकी डायमेंशंस, तो एल एल से कैंसल हो जाएगा, तो नो डायमेंशन। लेकिन क्या एंगल का यूनिट नहीं होता? एंगल का यूनिट तो होता है, रेडियन ही तो एंगल का यूनिट है। तो इसका मतलब यह भी मुमकिन है कि किसी क्वांटिटी का यूनिट हो मगर डायमेंशन ना हो। अब फोर्थ ऑप्शन देखें, अ क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट बट हैव डायमेंशन। क्या यह मुमकिन है? तो आंसर है कि नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यह नहीं हो सकता कि यूनिट ना हो मगर डायमेंशन हो, क्योंकि डायमेंशन तो यूनिट से ही निकाली जाती है। तो हमने सीखा कि एंगल्स का, स्ट्रेन का, रेशियोज का कोई यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसमें आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहां तक, और कल हम देखेंगे कि डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं। थैंक यू।